बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रुश उस्मान की एपिसोड नंबर 180 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और उस वीडियो की जानब बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने मेरा न्यू चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम हिस्ट्री विद उसामा है तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में भी इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। अब बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और इस ट्रेलर में बाला खातून के हवाले से कुछ वाकयात दिखाए जा रहे हैं, जैसा कि हमने पहले ट्रेलर में भी देखा कि बाला खातून जो है वो कैद में आ जाती हैं और बेगम खातून और बाला खातून आमने सामने हैं। तो यहाँ पर इस ट्रेलर में देखते हैं क्या चीजें दिखाई जा रही हैं और उसके साथ साथ ओस्मान बे भी सोगोत पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और सोगोत को दोबारा हासिल कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि उलूगान का खात्मा कब होगा, क्योंकि बहुत जल्द ही हमें उलूगान और इन मंगोलों का खात्मा भी नजर आएगा, यानी इस सीरीज से ये मंगोल दोबारा दफा हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में ओस्मान बे और बाला खातून का घुड़सवारी का सीन दिखाया जा रहा है और ये एक पुराना सीन है। तो हो सकता है ओस्मान बे या बाला खातून अपने पुराने वक्त को ही याद कर रहे हैं और यहाँ पर ओस्मान बे बाला खातून से ये बात बोल रहे हैं कि आप वो पहाड़ है जिस पर मैं सहारा लेता हूँ, यानी कि जब भी मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो तब मैं इसी पहाड़ का सहारा लेता हूँ, यानी आपकी सपोर्ट का सहारा लेता हूँ। Zorlandığımda sığındığım limansın. Vay benim cefakar hatun. Rabbim senin eksikliğini göstermez. यहाँ पर ओस्मान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि आप वो बंदरगाह है जहाँ पर मैं अपने मुश्किल वक्त में पनाह लेता हूँ, यानी कि जब भी मेरे में मुश्किल आती है तो मैं आपके पास आकर सहारा लेता हूँ और पनाह लेता हूँ। और उसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि मेरी कुर्बानियाँ देने वाली खातून, मेरा रब जो है वो यानी कि अल्लाह ताला कभी भी मुझे आपकी कमी ना दिखाए। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या चीज दिखाई जाती है। एक जानब यहाँ पर देखा जा सकता है कि बेगम खातून तीर मार रही हैं जब बाला खातून और हलीमा जो है वो जा रही होती हैं और गाजी भी उनके साथ ही मौजूद है, लेकिन वो तीर बाला खातून को लग जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर उलूगान का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो अपने सिपाहियों को लेकर ओस्मान बे की जानब ही जा रहा होगा और ये कह रहा है कि ओस्मान, मैं तुम्हें तुम्हारे ही खून में डुबो दूंगा। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या चीजें दिखाई जाती हैं। Bir devletin böyle ahalisi olduğu müddetçe sıkıntı asla yere gelmez. इस सीन में भी एक जानब यहाँ पर हम सारूजा को तीर लगता हुआ देख सकते हैं जब वो काई का झंडा लगाने की कोशिश कर रहे हैं सोगोत में और मंगोलों का झंडा उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ इस सीन में ओस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि एक ऐसी सल्तनत जिसकी इस तरह की आवाम होती है या इस तरह के लोग जहाँ पर रहते हैं वो सल्तनत कभी भी अपने पीठ के साथ नहीं लग सकती, यानी उस सल्तनत को कभी भी गिराया नहीं जा सकता। Türkiye sarıldı bir sene sonra. Elbet öyle bir Allahu Ekber! Allahu Ekber! यहाँ पर भी हम एक जानब एक्शन सीन्स को देख सकते हैं जहाँ पर ओस्मान बे, अलाउद्दीन बे और ओरहान बे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और वो उनके जो सिपाही हैं वो भी यहाँ पर मंगोलों के साथ लड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ ओरहान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है। वो ये बात बोल रहे हैं कि जो कोई भी तुर्कों को कैद करना चाहता है उसका इंजाम जो है वो मौत है। और उसके बाद यहाँ पर ओस्मान बे सोगोत को हासिल कर चुके हैं और अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। Baba! Babamı kaçırdılar baba. Sen benimle konuşamazsın baba. अब ओस्मान बे ने सोगोत को तो दोबारा हासिल कर लिया है, लेकिन यहाँ पर फातिमा खातून ओस्मान बे को ये पैगाम पहुंचा रही है कि उन्होंने बाला खातून यानी कि हमारी वालदा को अगवा कर लिया है और
देखते हैं कि अब उस्मान बे का इस पर क्या रिएक्शन होगा। लेकिन उसके साथ साथ बेगम खातून नजर आ रही हैं जो बाला खातून के साथ लड़ रही हैं और ये कह रही हैं कि आपकी मेरे साथ कोई बराबरी नहीं है। और उसके बाद वो बाला खातून को खेमे में धकेलती हुई नजर आ रही हैं। Gayrı bitti. Kara Osman'ın iki eli kanda da olsa balasına gelir. यहाँ पर जैसा कि देखा जा सकता है कि बाला खातून इस खेमे में ही मौजूद है या इस कमरे में ही मौजूद है जहाँ पर बेगम खातून आग लगा रही हैं और ये कह रही हैं कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन उसके बाद एक जानब तो हम उस्मान बे को बाला खातून की जानब आते हुए देख सकते हैं, जबकि बाला खातून ये बात बोल रही हैं कि अगर उस्मान बे के दोनों हाथ खून में ही क्यों ना हो लेकिन वो फिर भी अपनी बाला के पास आ जाएंगे। इन सीन्स में देखा जा सकता है कि उस्मान बे तो बाला खातून को बचाने के लिए उस कमरे में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन सिपाही जो है वो ओरहान बे और अलाउद्दीन बे को रोके हुए हैं। और यहाँ पर ओरहान बे ये बात बोल रहे हैं कि मुझे भी जलने दें और मुझे भी इसी आग में जलने दें। और उसके साथ साथ यहाँ पर उस्मान बे ये कह रहे हैं कि नहीं और यहाँ पर रोते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि इससे आगे इस ट्रेलर में मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं। अब यहाँ पर जैसा कि देखा जा सकता है कि जब उस्मान पे उस कमरे में पहुंचेंगे यानी कि बाला खातून को बचाने के लिए, तो उनको हो सकता है कुछ ऐसी चीजें मिले जिससे यही अंदाजा हो कि बाला खातून को जला दिया जा चुका है। और अब देखते हैं कि इस जगह पे क्या प्लॉट में ट्विस्ट होगा। और उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि ये जो आग है ये मेरी आग है। और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि आज के बाद, तो देखते हैं कि इससे आगे वो क्या बात बोलते हैं। ट्रेलर के लास्ट सीन में उस्मान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि आज के बाद मरना मेरे लिए हराम है और जिंदा रहना तुम लोगों के लिए हराम है। तो देखते हैं कि अब क्या चीजें दिखाई जाएंगी आने वाली किस्त में। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हलीमा हो सकता है बाला खातून को इस आग से बचा कर लेकर जाए और यहाँ पर बाला खातून को जला हुआ दिखाया जाए ताकि किसी को भी शक ना हो। तो देखते हैं कि हमें क्या चीजें देखने को मिलेंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे नए चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।